Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discussing the phylum Chordata. हम पढ़ रहे थे कार्डेट्स के बारे में, तो हमने इससे पहले हमने देखा है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। आज हम फाइलम कार्डेटा के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको एक बात बता दूं। ये जो फाइलम कार्डेटा है, ये लफ्ज़ कार्डा से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? कार्ड होता है। फाइलम कार्डेटा बिलोंग्स टू द किंगडम एनिमिलिया। ये किस किंगडम से बिलोंग करता है? किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करता है। इट इनक्लाउड्स ऑल द वर्टिब्रेट्स। इसके अंदर सारे के सारे वर्टिब्रेट्स मौजूद होते हैं। एनिमल्स विद अ बैकबोन। वर्टिब्रेट किसे कहते हैं? एनिमल्स विद अ बैकबोन। सेवरल इनवर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म विदाउट बैकबोन। बैकबोन के अलावा जो ऑर्गेनिज्म होता है इनवर्टिब्रेट्स भी, कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। दे पोजेसेस आ बाईलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी। इनके अंदर बाईलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी होती है। डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। ठीक है ना, वो हमने जब क्लासिफिकेशन देखी थी तो उसमें देखा था कि क्या थे, 3 सब फाइलम के अंदर क्या थे? डिवाइडेड थे। अगर इसकी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ की बात करें तो 45,000 स्पीशीज़ होती हैं। फाइलम कार्डेटा के अंदर नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो हैं वो 45,000 के करीब हैं। इट्स मेंबर्स आर वेरी सक्सेसफुल एट अडॉप्टिंग इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ठीक है ना, ये इसके जो मेंबर्स हैं वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर भी मौजूद होते हैं और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दे आर, मैंने बताया अभी आपको, बाईलेटरल सिमेट्रिकल ल्यूटोस्टोम एनिमल होते हैं। 4 यूनिक करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट एट सम स्टेज इन डेवलपमेंट। इसकी 4 जो यूनिक करेक्टरिस्टिक हैं वो हमने पहले भी देखी थी। दीज आर नोटोकार्ड, फ्रेंचियल स्लिट्स, पाउचेज, डॉर्सल डॉर्सल टेब्यूलर नर्व कॉर्ड एंड पोस्ट एनल टेल, एंड एन एंडोस्टाइल आर थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन देम। ठीक है ना, एंडोस्टाइल या थायराइड ग्लैंड भी क्या होता है? इनके अंदर मौजूद होता है। अब जो हम इनकी जो 4 यूनिक करेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हम आप डिटेल से देखते हैं। जिसकी 4 क्या हैं? यूनिक करेक्टरिस्टिक हैं। पहली जो है वो है नोटोकार्ड। ठीक है, अगर हम ये लफ्ज़ निकला है नोटॉन। ठीक है ना, वर्ड जो है नोटो कार्ड, ये वर्ड लिख रहा है नोटॉन दी बैक एंड कॉर्डा मीन कॉर्ड। मतलब क्या है? बैक कॉर्ड। दिस फैलम नेम्ड आफ्टर द नोटो कार्ड। इस फैलम को क्या किया गया था? नोटो कार्ड के बाद क्या किया गया था? नेम दिया गया था नोटो कार्ड की मौजूदगी की बिना पर। अब नोटो कार्ड होता क्या है? इट इज़ अ स्पोर्टिव स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? स्पोर्टिव स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल कार्टिलेजिनस रॉड रनिंग बिटवीन द नर्व कार्ड एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब नोटो कार्ड क्या है? इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल कार्टिलेजिनस रॉड रनिंग बिटवीन द नर्व कार्ड एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक। जो नर्व कार्ड और डाइजेस्टिव ट्रैक के दरमियान क्या कर रहा होता है? रंग कर रहा होता है। एक कार्टिलेजिनस रॉड होता है। इट एक्ट एज सपोर्ट फॉर द नर्व कार्ड। ये नर्व कार्ड को सपोर्ट दे रहा होता है। इट इज़ रिप्लेस्ड बाई द वर्टिब्रल कॉलम आफ्टर द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर नोटोकार्ड मौजूद होता है, बाद में वर्टिब्रेट्स के अंदर इसके अंदर क्या रिप्लेस हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है इसकी जगह पर। अच्छा, अगर हम बात करें मज़ीद, हम अगर इसे डिटेल से देखें, इट एक्सटेंड मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द एनिमल इन टू द टेल। इट इज़ डॉर्सल टू द बॉडी कैविटी। इट कंसिस्ट ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। दिस शीथ इनक्लोजेज द सेल। ईच सेल कंटेन्स अ लार्ज फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल। हर सेल के अंदर क्या मौजूद होता है? फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल मौजूद होता है। दिस अरेंजमेंट गिव्स द नोटोकार्ड सम टर्जिडिटी। ठीक है ना, ये अरेंजमेंट क्या देती है? नोटोकार्ड को कुछ किसी हद तक तनाव देती है, टर्जिडिटी देती है। दिस टर्जिडिटी कंप्रेसेस द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस।
At the same time, the notochord is flexible. Notochord flexible भी होता है. It allows lateral bending like natural undulation of a fish during the swimming. Cartilage or bone partly or entirely replace the notochord in most adult vertebrates. तो ये अभी हमने देखा है इसके बारे में. नेक्स्ट अगर हम बात करें डोर्सल नर्व कॉर्ड्स की, तो इट इज़ अ बंडल ऑफ नर्व्स रनिंग अलोंग द बैक. बैक साइड पर एक बंडल ऑफ नर्व्स होता है, ठीक है ना. सप्लेट्स इनटू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड. दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर. इट इज़ हॉलो एंड लाइज डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड. ठीक है ना, एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है. नोटोकॉर्ड की डॉर्सल साइड पर क्या होता है, मौजूद होता है. अगर मजीद इसके हम एक्सप्लेनेशन देखें, द टेबुलर नर्व कार्ड एंड इट इज़ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्डेट सक्सेस. कार्डेट की सक्सेस के लिए ये जो नर्व कार्ड है लाजमी होता है. द नर्व कार्ड रन्स द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी. ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर मौजूद होते हैं. इट इज़ प्रेजेंट जस्ट डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड. ये बात अभी मैंने आपको बताई थी. इट आल्सो एक्सटेंडेड इंटीरियरली टू द ब्रेन. This central nervous system is associated with the development of complex system. These systems are used for the sensory perception, integration and motor responses. ठीक है ना, ये सिस्टम हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेंसरी परसेप्शन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए और किस चीज़ के लिए, मोटर रिस्पॉन्सेस के लिए क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंजियल स्लेट्स की, या हम इसे क्या बोलते हैं, फ्रेंजियल गिल स्लेट्स भी बोलते हैं. दीज आर द ओपनिंग विच अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर थ्रू द माउथ. ठीक है ना, ये ओपनिंग होती हैं जो क्या करती हैं, वाटर की एंट्री के लिए इस्तेमाल होती हैं. विदाउट इंटरिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रन नहीं कर रही होती. मीन्स दे कनेक्ट माउथ एंड थ्रोट. ठीक है ना, माउथ और थ्रोट को आपस में कनेक्ट करती हैं. ऑल कार्डियड्स हैव दीज ओपनिंग ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फेरेंक्स एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ. तमाम के तमाम कार्डियड्स के अंदर ये ओपनिंग मौजूद होती हैं फेरेंक्स की लेटरल साइड के ऊपर, किसी न किसी स्टेज के ऊपर. मज़ीद डिटेल से देखते हैं. फ्रेंजियल स्लिट्स आर अ सीरीज ऑफ ओपनिंग. दीज ओपनिंग आर प्रेजेंट इन फ्रेंजियल रीजन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी. In some cardiacs, diverticula from the gut are present in pharyngeal region. These diverticula do allow an open passageway to outside. These diverticula called pharyngeal pouches. ठीक है ना, ये जो diverticula होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, pharyngeal pouches कहा जाता है. The earliest cardiacs use the slits for filter feeding. ठीक है ना, ये वैसे ही क्या होते हैं, filter feeding structure होते हैं. Some living cardiacs still use them for feeding. कुछ जो अभी भी मौजूद हैं कार्डियड्स, वो क्या करते हैं, इसे फीडिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं. अदर कार्डियड्स हैव डेवलप्ड गिल्स इन द फ्रेंजियल पाउचेज फॉर गैस एक्सचेंज. ठीक है ना, बाकी जैसे फिशेस वगैरह हैं इनके अंदर गिल्स की डेवलपमेंट हो गई है गैसेस एक्सचेंज के लिए. इनकम्प्लीट फ्रेंजियल स्लेट्स आर डेवलप्ड इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स. जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर क्या है, इनकम्प्लीट क्या होती हैं, फ्रेंजियल स्लेट्स क्या होती हैं, डेवलप्ड होती हैं. ठीक है ना, दोबारा देखें, अगर फ्रेंजियल पाउचेस की बात करें, अर्लीस्ट कार्डियड्स यूज slits for filter feeding. Some living cardiacs still use them for feeding. Other cardiacs develop gills in pharyngeal pouches for gas exchange. नेक्स्ट अगर हम बात करें जिसकी चौथी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है पोस्ट एनल टेल. ठीक है ना, जो चौथी कैरेक्टरिस्टिक है उसे हम क्या नाम देते हैं, पोस्ट एनल टेल का नाम देते हैं. अब ये क्या होती है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी टू द एनस. बॉडी की एक्सटेंशन होती है एनस तक. इन कार्डियड्स द टेल इज़ कम्पोज ऑफ स्केल्टल मसल. ठीक है ना, किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है, स्केल्टल मसल्स के ऊपर क्या होती है, कंसिस्ट होती है टेल जो होती है. इसका काम क्या होता है, हेल्प इन लोकोमोशन इन फिश लाइक स्पीशीज़. ठीक है, जो फिश लाइक स्पीशीज़ होते हैं उनके अंदर ये लोकोमोशन का काम करता है. इट इज़ अब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द एडल्ट कार्डियड्स. मोस्टली ये एडल्ट कार्डियड्स के अंदर क्या होती है, अब्सेंट होती है पोस्ट एनल टेल. तो ये फाइलम कार्डेटा के हम डायग्राम देख रहे हैं. तो नंबर 1 के ऊपर आप देखें माउथ मौजूद है. नंबर 2 के ऊपर इसकी दूसरी जो करैक्टरिस्टिक है फ्रेंजियल गिल स्लिट्स. ठीक है ना, ये क्या है, करैक्टरिस्टिक है कार्डेट की. फ्रेंजियल गिल स्लिट आपको नज़र आ रहे हैं. ठीक है, जो किसके लिए इस्तेमाल होती है, ओपनिंग होती हैं वाटर की एंट्री के लिए, फिल्टर फीडिंग के लिए मोस्टली इसे इस्तेमाल किया जाता है. नंबर 3 पर अगर आप देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के एंड पर क्या मौजूद है, एनस मौजूद है.
नंबर 4 की बात करें अगर हम, तो क्या नज़र आ रही है आपको, टेल भी मौजूद होती है कुछ के अंदर, लेकिन अडल्ट के अंदर टेल एबसेंट होती है। नंबर 5 के ऊपर अगर आप देखें तो ये आपको नोटो कार्ड नज़र आ रही है। तो नोटो कार्ड का मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडली क्या करती है, रन कर रही होती है। मोस्टली किस चीज़ की बनी हुई होती है, कार्टिलेजिनस सेल्स की। तो एडल्ट्स के अंदर फिर ये बाद में ये वो जो एडवांस वर्टिब्रेट हैं वहाँ पर नोटो कार्ड रिप्लेस हो जाती है किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। नंबर 6 की अगर बात करें, ये आपको डार्सल टेबुलर नर्व कार्ड नज़र आ रही है। ठीक है ना, नर्व कार्ड रन कर रही है जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती है सेंसरी परसेप्शन, इंटीग्रेशन और मोटर रिस्पॉन्सेस के। नंबर 7 की बात करें तो मसल सेगमेंट नज़र आ रहे हैं। मसल्स भी इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं। अगर आपको ऐसे नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ पर निशानदही भी करता जाता हूँ। नंबर 1 पर क्या है, माउथ मौजूद है। ठीक है, नंबर 2 पर क्या मौजूद है, फ्रेंजियल स्लिट्स। नंबर 3 पर क्या है, एनस मौजूद है, ये देखें ज़रा। नंबर 4 पर क्या मौजूद है, टेल है। ठीक है ना, कुछ के अंदर टेल मौजूद होती है। नंबर 5 पर क्या मौजूद है, नोटो कार्ड। नंबर 6 पर क्या मौजूद है, डार्सल टेबुलर नर्व कार्ड। और नंबर 7 पर क्या मौजूद है, मसल सेगमेंट्स मौजूद हैं, ये देखें ज़रा, ये क्या है, मसल सेगमेंट्स हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें फाइलम कार्डेटा की, तो लैम्प्रेज, दिस कार्डेट बिलोंग टू द सब फाइलम वर्टिब्रेटा। इसके मजीद फिर सब फाइलम होते हैं। तो लैम्प्रेज जो किससे बिलोंग करते हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा से बिलोंग करते हैं। इट इज़ अ फिश डिवाइड ऑफ जाज एंड स्पेंड्स। ठीक है ना, मतलब ये इसके अंदर जाज मौजूद नहीं होते। इट्स लार्वल स्टेजेस एज फिल्टर फीडर, इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैरासाइट एज इट ग्रोज इनटू एन एडल्ट। लार्वल स्टेज तो क्या होती है, फिल्टर फीडिंग होती है, लेकिन जो इसकी एडल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर बताई गया सी स्क्वाड्स के बारे में। इट इज़ अ यूरोकार्डेट। ठीक है ना, एक और फाइलम सब फाइलम से बिलोंग करता है। बैरल शेप बॉडी होती है इसकी, अटैच टू द सबस्ट्रेटम। ये तस्वीर में आपको नज़र आ रही है, बैरल शेप बॉडी है इसकी, सबस्ट्रेटम के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। लार्वा इज टैडपोल लाइक एंड पोजेसेस आ नोटोकार्ड। जो लार्वा होता है टैडपोल लाइक होता है और उसके अंदर क्या मौजूद होता है, नोटोकार्ड भी क्या होता है, मौजूद होता है। दे बेयर आर डोर्सल नर्व, फ्रेंजियल स्लिट्स एंड अ पोस्ट एनल टेल। इसके अंदर क्या मौजूद होती हैं, डोर्सल नर्व भी मौजूद होती हैं, फ्रेंजियल स्लिट्स भी मौजूद होती हैं, पोस्ट एनल टेल। मतलब जो चारों करेक्टरिस्टिक हैं कार्डेट की वो इनके अंदर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। अच्छा, यहाँ पर दोबारा क्लासिफिकेशन बताई गया है फाइलम कार्डेटा की। मैंने कहा रिवाइज करा दूँ आप लोगों को। फाइलम कार्डेट इज क्लासिफाइड इनटू 3 सब फाइला। ठीक है ना, इसके मजीद क्या है, 3 सब फाइला हैं। ठीक है ना, पहला जो फाइला है वो है यूरोकार्डेटा। ठीक है ना, पहला कौन सा है, यूरोकार्डेटा, जिसे हम ट्यूनिकेट्स का नाम भी देते हैं। दूसरा जो सब फाइला है वो है सेफेलोकार्डेटा, जिसे लैंसीलेट्स का नाम भी दिया जाता है। ठीक है ना, सेफेलोकार्डेटा जो है इसे हम क्या कहते हैं, लैंसीलेट्स भी कहते हैं, ये देखें। एक और है फैला, सब फैलम वर्टिब्रेटा, जिसे हम वर्टिब्रेट्स का नाम भी देते हैं। वर्टिब्रेट्स के बारे में तो आप जानते हैं, इसमें फिशेज आ जाती हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, और क्या आ जाते हैं, मैमल्स। द सब फैलम यूरोकार्डेटा एंड सेफेलोकार्डेटा आर कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोकार्डेट्स। यूरोकार्डेटा और सेफेलोकार्डेटा को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, प्रोटोकार्डेट्स का नाम भी दिया जाता है। और एक और बात जहन नशीन कर लें, यूरोकार्डेटा और सेफेलोकार्डेटा के अंदर जो जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मैरीन होते हैं। मतलब मैरीन इकोसिस्टम के अंदर, ओशंस के अंदर, सी के अंदर क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। दे आर इनवर्टिब्रेट्स बट दे शेयर एट्रीब्यूट्स ऑफ कार्डेट्स। अच्छा, एक और बात याद रखें, ये यूरोकार्डेट्स के अंदर और जो सेफेलोकार्डेट के अंदर एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। मतलब इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, या बैकबोन नहीं होती। लेकिन इनकी जो करेक्टरिस्टिक हैं, कौन कौन सी, नोटोकार्ड मौजूद होना, पोस्ट एनल टेल का मौजूद होना, फ्रेंजियल स्लिट्स का मौजूद होना, डोर्सल नर्व कार्ड का मौजूद होना, ये चारों के चारों एट्रीब्यूट्स इनके अंदर भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसलिए हम इन्हें कार्डेट्स का नाम देते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई गई हैं। पहला जो सब फैलम था, सब फैलम यूरोकार्डेटा। तो सब फैलम यूरोकार्डेटा के अंदर आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरी जो ऑर्गेनिज्म दिखाया गया है ये आपको सेफेलोकार्डेटा से बिलोंग करता है। नंबर 3 पर आपको दिखाए गए हैं
फिशेस दिखाई गई हैं, एम्फीबियंस दिखाई गई हैं, रेप्टाइल्स दिखाए गए हैं, मैमल्स दिखाए गए हैं और बर्ड्स दिखाए गए हैं। तो ये वर्टिब्रेटा से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब फैलम यूरोकार्डेटा की, उसकी यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई हैं। इनकी यूरोकार्डेटा के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। दी एडल्ट आर फिक्स टू द सबस्ट्रेट, इनके जो एडल्ट होते हैं सबस्ट्रेट के साथ क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज ट्यूनिकेट बिकॉज द बॉडी ऑफ एन एडल्ट इनक्लोज्ड विद इन अ ट्यूनिक, क्योंकि इनकी बॉडी एक केस के अंदर इंक्लूड होती है जिसे हम ट्यूनिक का नाम देते हैं, जो किस चीज़ की बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज लाइक सब्सटेंस नोन एज ट्यूनिसन, ट्यूनिसन की बनी हुई होती है। नोटोकॉर्ड कैन बी सीन ओनली इन द लार्वल स्टेज, जो नोटोकॉर्ड है सिर्फ लार्वल स्टेज के अंदर नज़र आती है, एडल्ट के अंदर ये क्या हो जाती है, डिसअपेयर। The nerve cord present in larva is replaced by a dorsal ganglion in adults. nerve cord है वो भी सिर्फ लार्वा के अंदर नज़र आती है, एडल्ट्स के अंदर डोर्सल गैंग्लियन मौजूद होती हैं। The larva can move and undergoes a metamorphosis. लार्वा जो है वो मूवमेंट शो करते हैं और मेटामॉर्फोसिस के अंदर जाते हैं, मतलब तब्दीलियाँ आती रहती हैं उसके अंदर। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम क्या हैं, इसकी सारी की सारी एग्जांपल्स हैं। ये ना, ये आप देखें डायग्राम आपको नज़र आ रही हैं फैलम कार्डेटा की, सॉरी बल्कि सब फैलम यूरो कार्डेटा की। ये जो लेफ़्ट साइड पर मौजूद है एसिडिया नज़र आ रहे हैं, और जो राइट साइड पर हैं वो क्या हैं, डॉली ओलम क्या हैं, नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। फीडबैक दिया करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। चैनल का नाम है ज़ूलॉजिस्ट एतजाज़ सफदर, और इसके साथ साथ लाजमी प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ के अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।